हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू होने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात की जाए जो कि अप्रैल में होने वाला है, उसके फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट में, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, जो कि 1 जून में एग्जाम होने वाला है, इसके फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको 15 देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो 750 इसमें प्रश्न है और इसका जो प्राइस है 120 रुपए है। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रैक्टिस सेट है जीएस वाला, वो भी तैयार हो गया है। आप अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दे। 390 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था। चलिए अब यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है कि सिद्धांत के अनुसार व्यवहार विसमान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही पहचानते हैं। सिद्धांत देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, नियंत्रण सिद्धांत, संरचनात्मक तनाव सिद्धांत, नामपत्रण सिद्धांत या फिर विभेदक सहचर का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत यहाँ पर होगा कि सिद्धांत के अनुसार व्यवहार विसमान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही पहचानते हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा? यहां पर बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रण सिद्धांत, संरचनात्मक तनाव सिद्धांत, नामपत्रण सिद्धांत और विभेदक सहचर का सिद्धांत यहां पर दिया गया है। सही विकल्प यहां पर क्या होगा? नामपत्रण सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी, यहां पर विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि समाजशास्त्री के अनुसार आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण है एवं प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियों और विनिमय के मेल भाव से करने से है, मोल भाव करने से है। विकल्प देख लीजिए यहाँ पर, मैक्स वेबर, मैकएवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ और पीटर ब्लाउ यहाँ पर दिया गया है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? किस समाजशास्त्री के अनुसार आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण है एवं प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियों और विनिमय के मोल भाव करने से है। ये किसके द्वारा बात कही गई है? मैकएवर एंड पेज के द्वारा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगी? पुस्तकें दी गई हैं। राधा कमल मुखर्जी की बात की जाए तो इनकी जो पुस्तक है वो द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया है, यहाँ पर इसका थर्ड हो जाएगा। जीएस घुरिये की बात की जाए तो यहाँ पर सोशल टेंशन इन इंडिया हो जाएगी। अंबेडकर की बात की जाए तो अंबेडकर की पुस्तक हो जाएगी बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, और आखिरी बस्ती एम एन श्रीनिवास की विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड हो जाएगी। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्न प्रकारवादियों को उनके द्वारा दिए गए योगदान के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए रेडक्लिफ ब्राउन है। ठीक है, यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन दिए गए हैं और मेलानोव्स्की हैं, दुर्खीम है, आर के मर्टन है और टॉलकट पार्सन्स है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर हम बात करें दुर्खीम की तो दुर्खीम द्वारा बात की गई थी सबसे पहले प्रकारवाद पर, और उसके बाद बात करें हम मेलानोव्स्की आते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं, मर्टन आते हैं और फिर पार्सन्स आते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा सही।
प्रश्न है आधुनिक समाज के कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया है? विकल्प में मार्शा मैकुलन है, डेविड हार्वे है, मैनुअल कैसल्स है और एंथोनी गिडेंस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। आधुनिक समाज के कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर मैनुअल कैसल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इनकी अगर पुस्तकों की बात की जाए तो द इंफॉर्मेशन सिटी है, ठीक है, द इंफॉर्मेशन सिटी है, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी है। ये कुछ बुक्स है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा द इंफॉर्मेशन सिटी है, ठीक है, और इसके अलावा द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है सहयोग तथा अंतर्निर्भरता के रूप में निम्न में से कौन स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है? यहाँ पर विकल्प में है मार्क्सवादी, प्रकारवादी, बहुलवादी और अंतःक्रियावादी। सही क्या होगा? सहयोग तथा अंतर्निर्भरता के रूप में निम्न में से कौन स्तरित समाज के विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को देखता है? सही विकल्प यहाँ पर होगा प्रकारवादी, ठीक है, प्रकारवादी होगा, विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है निम्न में से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है? दुर्खीम है, मेलानोव्स्की है, रेडक्लिफ ब्राउन है और मैक्स वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने अपने अध्ययन में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है, ये पूछा जा रहा है। तो बात करें यहाँ पर दुर्खीम ने किया है, मेलानोव्स्की ने किया है और मैक्स वेबर द्वारा किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। इन दुर्खीम ने, ब्राउन ने और मैक्स वेबर ने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है, यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन पर योगदान दिया है? देखिए विकल्प है यहाँ पर बेसिक बर्नस्टीन, जे लकान, स्टीव ब्रूस, ब्रायन एस टर्नर, पीटर बोर्ड्यू। इनमें से किसने एजुकेशन एंड कल्चर रिप्रोडक्शन पर योगदान किया है? तो देखिए एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो आपको जैसा कि क्लास में भी बताया गया है, आपको पता है बोर्ड्यू ने तो बात की है, लेकिन केवल बोर्ड्यू ही नहीं है यहाँ पर विकल्प में, ठीक है, और भी है उनके साथ, फिफ्थ ऑप्शन है, तो इतना तो पता ही चल जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेसिक बर्नस्टीन भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। एजुकेशन कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात बर्नस्टीन और बोर्ड्यू द्वारा की गई है, ठीक है। कल्चरल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको कई बार बताया गया, एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने, बोर्ड्यू ने क्या कहा है, आपको कई बार क्लासेस में बताया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, अब यहाँ पर इसका कालक्रम में बताना है। अगर हम बात करें पंचायती राज का क्रियान्वयन की समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों में सीटों का जो आरक्षण है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, तो यहाँ पर कालक्रम मतलब कि सही है उसमें लगाना है कौन पहले आया है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? 1952 में आया था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्राम पंचायतों में सीटों के आरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पर 1993 हो जाएगा। समेकित विकास का जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको कई बार बताया गया है। पंचायती राज क्रियान्वयन कब हुआ था? सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए सही क्या है, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? विकल्प डी आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण और वर्ग विभेदीकरण व समानता और वर्ग विहीन समाज यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। जब मार्क्स पूंजीवादी समाज की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था उसमें दो तरह के वर्गों की बात करते हैं, एक तो पूंजीपति और दूसरा जो श्रमिक वर्ग था। वो पूंजीपति का जो नियंत्रण था उत्पादन के साधन, उत्पादन के जो शक्तियां हैं इन पर था, और उसके अलावा श्रमिकों की बात की जाए तो उसका सिर्फ उसके श्रम पर ही नियंत्रण था, ठीक है। चलिए
अब आगे देख लेते हैं और फिर आगे जाके वो बताते हैं कि इस तरीके से श्रमिक वर्ग है अपने जो पूंजीपति है इसका फायदा उठाता है, उसका शोषण करता है। आपको कई बार बताया गया है, कई कई घंटे तक काम लेता है, उसका जो मेहनताना जितना बनता है उतना नहीं देता है, सरप्लस जो वैल्यू है वो भी अलग अकेले से पूंजीपति के पास ही आती है। तो धीरे धीरे उसमें श्रमिक वर्ग में चेतना आती है। ये जो श्रमिक का वर्ग था स्वयं में वर्ग था, धीरे धीरे स्वयं के लिए वर्ग बनाता है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट भी इस तरीके से पूछे जाते हैं, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया अवधारणा, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। मार्क्स कहते हैं जब उनमें यह चेतना आती है कि पूंजीपति उसका शोषण करना है, उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, और मार्क्स यहाँ पर कहते हैं क्रांति होगी, और क्रांति के बाद एक ऐसा समाज आएगा जिसमें असमानता जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, पूंजी का जो नियंत्रण है एक वर्ग के हाथ में वो नहीं देखने को मिलेगा, सभी समान होंगे, और ऐसे समाज का नाम इन्होंने समाजवाद दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है भारतीय ग्रामीण समाज पर लिखित निम्न पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष का सही क्रम क्या है। अब अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो थिंकर्स भी कंप्लीट कराए जा चुके हैं, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कार्ल मार्क्स भी वहां पर कंप्लीट कराया जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय ग्रामीण समाज पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसका प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एन इंडियन विलेज की, ठीक है, एन इंडियन विलेज की, तो ये 1956 में आती है। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस की बात करें तो ये 1958 में आती है, 1958 में। फिर राजस्थान जो विलेज है पुस्तक, ये 1967 में आती है। और द रिमेम्बर्ड विलेज की बात करें ये 1976 में आती है। ठीक है, तो एन इंडियन विलेज 1956 में आती है। यहाँ पर ये सबसे पहले है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, एन इंडियन विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेजेस, राजस्थान विलेज, और उसके बाद द रिमेम्बर्ड विलेज। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न, शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए, स्पष्ट व्यापक सिद्धांत से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए, व्यापक नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्यापक नहीं होना चाहिए, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसको संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। आर के मर्टन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, एच स्पेंसर, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसे संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर सही होगा मेलानोव्स्की। ठीक है, मेलानोव्स्की होगा विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी भी माना जाता है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। चलिए, और इन्होंने आवश्यकताओं का सिद्धांत भी दिया था। 3 तरह की आवश्यकताएं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आवश्यकताएं बताई थी। अब यहाँ पर प्रश्न है निम्न में से कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक विकास प्रक्रिया से संबंधित है। पुस्तकें यहाँ पर है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खीम की है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर की है, द हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक सोशोलॉजी स्मेल्सर है। फिर एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट एंजल्स की। इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक विकास प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। पुस्तक का नाम क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि दुर्खीम के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। प्रश्न है किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु एवं वृहत परंपरा को प्रयुक्त किया था। एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, टी.के. उमेन, मिल्टन सिंगर, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु एवं वृहत परंपरा का प्रयोग किया था। किसने किया था, मिल्टन सिंगर ने किया था। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। एस.सी. दुबे ने बहुल परंपरा का सिद्धांत दिया था। 6 तरह की परंपराओं की बात दुबे द्वारा की गई थी। प्रश्न है सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में किसने टिप्पणी की थी। जिगमंड बॉमैन, नॉर्बर्ट इलियास, अर्नेस्ट गिल्नर, या फिर बेंजामिन ग्रेग। क्या होगा यहाँ पर सही। सर्वनाश और आधुनिकता के संबंध में इनमें से किसने टिप्पणी की है, किसने विचार अपने दिए हैं। यहाँ पर सही होगा जिगमंड बॉमैन। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इनकी जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, मॉडर्निटी एंड द हॉलोकॉस्ट। ठीक है, मॉडर्निटी एंड द हॉलोकॉस्ट इनकी पुस्तक है बॉमैन की, याद रखिएगा। और इसी पुस्तक में इन्होंने अपनी ये बात कही है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है
जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजाति केंद्रिता या फिर सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं। जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं लोग तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की नीचे दी हुई में से कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं? लघुता, विशिष्टता, समरूपता और निकटता यहाँ पर विकल्प में दिया गया है। लघु समुदाय की अवधारणा, लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई थी। लघु समुदायों को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन कहा था। 4 विशेषताएं लघु समुदाय की रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई थी। कौन सी 4 विशेषताएं हैं या कौन सी इनमें से विशेषताओं की बात रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा की गई है ये बताना है। तो देखिए, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता की बात की थी। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निकटता की बात नहीं की थी, आत्मनिर्भरता की बात की थी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से संस्था का कौन सा प्रकार नहीं है? देखिए, विकल्प है यहाँ पर, सामाजिक व्यवस्था को विघटित करता है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना, परिस्थिति व भूमिका प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना। तो संस्था का प्रकार नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो सामाजिक व्यवस्था को विघटित कहां से करेगी संस्था? यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगी यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक किसने लिखी? के.एम. कपाड़िया, के.एम. पार्निकर, आई.पी. देसाई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ किसके द्वारा लिखी गई थी? किसकी पुस्तक है? कई बार बताया गया, फैमिली टॉपिक जब कंप्लीट कराया गया था तब भी बताया गया है। आई.पी. देसाई की ये पुस्तक है, आई.पी. देसाई की। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करता है? वर्ग आधारित अंतर, सामाजिक गतिशीलता, मध्यम वर्ग की उपस्थिति या फिर उपरोक्त सभी। इनमें से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करता है? यहाँ पर क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस में मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह कथन किसका है? किसने यह बात कही है? दुर्खीम ने। ठीक है, साविवी एकता और यांत्रिक एकता की बात की थी दुर्खीम ने। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? बी.आर. अम्बेडकर, जी.के. गोखले, राम मनोहर लोहिया या फिर गांधी जी। यहाँ पर सही क्या होगा? इनमें से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? बी.आर. अम्बेडकर जी ने की थी। ठीक है, अम्बेडकर जी ने की थी दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना। यहाँ पर बी.आर. अम्बेडकर जी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, अभिजन सिद्धांत पर निम्न समाजशास्त्री कृतियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बात करें हम, द रूलिंग क्लास मोस्का की हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिशेल्स की, द माइंड एंड सोसाइटी पेरेटो की और द पावर एलिट सी राइट मिल्स की। ठीक है, इसका वर्ष नहीं याद आ रहा है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, 414 वाले प्रश्न का जो आंसर है, जो वर्ष है सही, वो बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक या फिर आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी बता दिया जाएगा और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें भी बता दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, सुसाइड या फिर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सही क्या होगा? इनमें से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है? सुसाइड, जो कि दुर्खीम द्वारा लिखी गई है पुस्तक। सुसाइड में दुर्खीम ने 4 तरह की सुसाइड की बात की थी, आत्महत्या की। और आत्महत्या को ये व्यक्तिगत क्रिया नहीं बताते हैं, बल्कि आत्महत्या को दुर्खीम ने सामाजिक क्रिया बताया था। प्रश्न है, सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी है? पार्सन्स, सी राइट मिल्स, एल्विन गोल्डनर या फिर रॉबर्ट निस्बेट। किसकी ये पुस्तक है? सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म। सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म
किसकी पुस्तक है? यहाँ पर रॉबर्ट निस्बेट होंगे। ठीक है, रॉबर्ट निस्बेट होंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? फूको, एंथनी गिडेंस एंड फेयरक्लॉक जॉनसन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? फूको, एंथनी गिडेंस एंड फेयरक्लॉक एंड जॉनसन यहाँ पर विकल्प है। किसके द्वारा पुस्तक ये लिखी गई है? एंड फेयरक्लॉक के द्वारा लिखी गई है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? विकल्प देख लीजिए, एडविन कैनन एंड रॉबिन्स, कार्ल साउंडर्स एंड डाल्टन, ए और बी दोनों, या फिर में से कोई भी नहीं। जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक एवं समर्थक पूछे जा रहे हैं कौन है? तो एडविन कैनन और रॉबिन्स के साथ साथ कार्ल साउंडर्स और डाल्टन, ये यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। ए और बी दोनों यहाँ पर राइट है। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है निम्न में से यह किसने कहा कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं? इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। विकल्प देख लीजिए, फेडरिक एम थ्रेजर, मैनहीम, सिरिल लोडोविक बर्ट, मिरियम वॉन वाटर्स यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरिल लोडोविक बर्ट। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। आखिरी प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, वह कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है? रॉबर्ट बियरस्टेड, डेविस, मूरे, वुड्स यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो कि हमारे समाज में स्वीकृत है। इसके द्वारा बात कही गई है रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा। द सोशल ऑर्डर 1970 में इनकी पुस्तक आती है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बियरस्टेड यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।